सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कोई कागज़ के फूलों से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ारूक भाई उर्दू बचाओ तहरीक एक नए वीडियो के साथ। एक नलगुंडे का वाक़या है जिनको 3 बेटे हैं, एक बेटी है और बेटे भी पूरे सरकारी मुलाजिम है। एक बेटा सरकारी डॉक्टर है, 2 बेटे तहसील में काम करते हैं, एक बेटी है जो वो भी डॉक्टर है। और माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ दिए हैं। माँ बाप लोगों के सामने ये कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी पूरी हम इनके पीछे लगा दिए, हमारा पूरा बैलेंस इनके पीछे लगा दिए, आज वो औलाद नाश कर रही है। अरे जालिम, वो नाश करने से पहले ये सोच, जो तू आज जो तालीम हासिल किया है वो बाप की बदौलत है। जो आज जो प्रॉपर्टी पे तू बैठा हुआ है वो बाप की बदौलत है। जो आज तेरे को इज्जत मिली है वो बाप की बदौलत है। जो आपके तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो बाप की बदौलत है। जो आज तू ऐशो आराम कर रहा है वो बाप की बदौलत है। और बाप को तू आश्रम में छोड़ दिया। तेरे से बड़ा बदकार कोई औलाद नहीं हो सकती। अरे जिसके माँ बाप नहीं है उनके दिल से पूछ, और जिसके माँ बाप है उन ऐसा काम कर रहे हैं, जो अनाथ आश्रम में छोड़ दे रहे हैं, दवाखानों में छोड़ दे रहे हैं, हाँ, रिश्तेदारों में छोड़ दे रहे हैं, रोडों पे छोड़ दे रहे हैं, पानी में भीग जा रहे हैं माँ बाप, सर्दियों में अकड़ जा रहे हैं माँ बाप। चीख चीख के कह रहे हैं कि हमने ज़िंदगी पूरी औलाद के पीछे लगा दिया और औलाद हमारे को आज दुश्मन बना दी। औलाद से खाना मांगने के लिए भीख मांगना पड़ता, औलाद से पैसे लेने के लिए हमको भीख मांगना पड़ता। जब हमारे पास हुकूमत थी तो हम औलाद को बिन बेनियाज खिलाते थे, हर चीज़ उसकी पूरी करते थे। साले रात में जब तू सो जाता था, जब तू बीमार हो जाता, हम जोरू मरद तेरे को गोद में सुला लेते थे। हम बिना खाए के, बिना मुंह धोए के, बिना रह के हम तेरे को लेके जाके हॉस्पिटल को तहरीक करते थे, तेरे को दवा दिलाते थे। तेरे को मामूली सी खांसी हुई तो हम लेके जाके तेरे को दवा दिलाते थे, तेरे को शीशी लाते थे। आज हम खांसते हैं दैलान में बैठ के और तू मखमल में सोता है कमरे में बैठ के। अरे तेरे जैसा जालिम तो कोई नहीं होगा। आज बाप की हालत ऐसी हो गई, माँ की हालत ऐसी हो गई। माँ बाप दैलान में बैठ के अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, दवा के लिए कर रहे हैं, खाने के लिए कर रहे हैं, और तुम लोग मखमल में सो रहे हैं, एसियों में सो रहे हैं। क्या तुम्हें अल्लाह नहीं माफ़ करेगा? अल्लाह तुमसे हिसाब नहीं लेगा? आज तुम्हारी औलाद को तुम कैसा परवरिश कर रहे हैं? तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे ज़्यादा परवरिश करे। तुम्हारे माँ बाप पूरी ज़िंदगी पूरी उस तुमको लगा दिए। आज जो तुम्हारे में घुमंड है वो माँ बाप का दिया हुआ है। आज जो तुम्हारे में ताकत है वो माँ बाप की दी हुई है। आज जो तुम्हारी दौलत है वो माँ बाप की दी हुई है। आज जो तुम्हारे ज़माने में जो इज्जत है वो माँ बाप की दी हुई है। और तुम माँ बाप को क्या करके रख दिए? जो भी आदमी माँ बाप से परवरिश नहीं करता है, खिदमत नहीं करता है, क़ानून एक ऐसा काम करे उनके ऊपर 20% उनकी तनख्वाह में से उन माँ बाप को दें। अगर माँ बाप की प्रॉपर्टी में रहते हैं तो उनको किराया दें। अगर किराया नहीं दे सकते तो वो औलाद को घर खाली कर देना चाहिए। जब तक माँ बाप ज़िंदा है उनको किराया देना चाहिए। अगर किराया नहीं दे सकते तो उनको घर खाली कर देना, ये हुकूमत का काम है। अगर ये ऐसा नहीं कर सकते तो हुकूमत अपने तरफ से पैसा काट के माँ बाप को देना। खानगी मुलाजिम है उसकी भी तनख्वाह में से काटना। अगर कोई व्यापार करता है, कोई तिजारत करता है, वो तिजारत करने वाले के माँ बाप जाए और PS के अंदर कंप्लेंट करें और उनके ऊपर कुछ एक्शन ले। हुकूमत का काम है इन माँ बाप के लिए कुछ करे। 1000-2000 रुपये महीने में कोई देता है तो माँ बाप की गुजरन नहीं होती। आजकल माँ बाप हर एक के घर में थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़ है, उनको टाइम पे खाना होना, टाइम पे दवा होना। आप लोग को क्या है, सिर्फ वीडियो देखते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते हैं, ना हुकूमत देती है ना आवाम देती है। अपने माँ बाप को पालना ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। माँ बाप का फ़र्ज़ जैसा था तुमको इंसान बनाए, तुम्हारा फ़र्ज़ है माँ बाप की खिदमत करना। माँ बाप की खिदमत में तो किसकी खिदमत करेंगे? माँ बाप से आज तुम्हारा दुनिया में नाम रोशन है, तुम्हारे को बीवी आई, बच्चे आए, ये किसकी बदौलत है? माँ बाप की बदौलत है। अगर माँ बाप जब तुम्हारे को छोटे थे तुम्हारे को नल्ली दबा के मार देते थे तो आज तुम्हारा ये वजूद नहीं रहता था। तुम्हारे को माँ बाप ये समझ के पैदा करे, ये समझ के परवरिश करे कि ये बच्चा मेरा बुढ़ापे का सहारा है। आज क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हम बीवियों से डर रहे हैं। माँ का ज़ात ऐसे बीवियों की लानत है, ऐसे बीवियों के ऊपर।
हाँ, बीवियों से डर के माँ बाप की खिदमत छोड़ देते। अरे बीवी के ऊपर लात मारना, माँ बाप के पास जाना, बीवी बच्चों को लेके बैठना, सुअर यहाँ बैठ, नहीं बैठती तो झक मरा तेरी माँ का साथ तेरी, बोलना ये तुम्हारा काम है। मगर नहीं, तुम क्या कर रही, जोरू से डर के माँ बाप से मिलते हैं, जोरू से डर के माँ बाप कने फ़ोन करते हैं, जोरू से डर के ऐसा करते हैं। अरे लानत है इसी ज़िंदगी पे, मर्दानी नहीं है तुम्हारे में, तुम किन्नर है, तुम हिजड़े है, तुम साले, तुम जो माँ बाप के डर से, माँ बाप को पालने के लिए जोरू से डरते हैं साले तुम लोग। माँ बाप तुम्हें जब चले जाएंगे तो जब खबर के ऊपर तुम सर पटक पटक के रोएंगे तो तुमको माँ बाप मिलने वाले नहीं है। माँ बाप की आवाज़ को तरस जाएंगे, माँ बाप की सूरत को तरस जाएंगे, माँ बाप के एक एक कहने को तुम तरस जाएंगे साले तुम लोग। जब तुम्हारे को माँ बाप का साया चले जाएगा तो तुम्हारे को रिश्तेदार नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे को। अगर बाप मर गया तो माँ को कोई नहीं पूछेगा, औलाद भी नहीं पूछती। बाप से दुनिया है, बाप के बिना कुछ नहीं है। बाप वो पिलर है जो तुम्हारी हर जिंदगी के अंदर उन्हें मजबूती से थाम के रखा है। आज बाप की तुम इज्जत करोगे तो कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी। आज बाप की से मोहब्बत करोगे तो कल तुम्हारी औलाद तुमसे मोहब्बत करेगी। आज तुम बाप को किंदराओगे तो कल तुम्हें तुम पानी नहीं पिलाएगी औलाद। ये अल्लाह का वादा है और ये तुम्हारे को दुनिया में देखना पड़ेगा। अल्लाह के वास्ते अपने माँ बाप की खिदमत करो। और हुकूमत से मैं अपील कर रहा हूँ, जो माँ बाप की खिदमत नहीं करता है उस पर केस दर्ज करें और उसका इंसाफ करें। आवाम के भी ऊपर तनकीद होना चाहिए, आवाम को भी अक्ल होना चाहिए कि माँ बाप के बारे में कुछ करें, माँ बाप की खिदमत के बारे में। माँ बाप को जो लोग पैसा नहीं देते हैं, जो औलाद उनको खिलाती पिलाती नहीं है, ये पुलिस स्टेशन वाले, पीएस वाले, इनका केस दर्ज करें, वो औलाद के ऊपर एफआईआर करें और उनका इंतज़ाम अच्छे से अच्छा करें। वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलोअर बढ़ाओ। देख के खाली नज़रअंदाज कर देना। मैं पागल के वसा पुकार रहा हूँ कि बोल लेता रहता, बोलने दो, ऐसा नहीं है मेरे भाई। हर एक के जिसके माँ बाप नहीं है उनसे दिल से पूछो, और जिनके माँ बाप है उनकी इज्जत नहीं है, उनके ऊपर रहमत नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार नहीं आता मेरे भाई घर को। माँ बाप से दुनिया है मेरे भाई, खुशी है। बुजुर्ग घर के अंदर रहेगा तो तुम्हारा घर सलामत रहेगा, तुम्हारे घर में रौनक रहेंगी, अल्लाह की रहमतें रहेंगी। जिसके घर में बुजुर्ग नहीं है उसके घर में कोई नहीं आता मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते छोटी सी ज़िंदगी के अंदर माँ बाप की खिदमत कर लो, बहन भाई से मोहब्बत करो, रिश्तेदार से मोहब्बत करो। अरे कितने दिन जिएंगे भाई, ये किराए की ज़िंदगी है, हमको बदल देना पड़ेगा। जब बदल देंगे तो सन्नाटे में सो जाएंगे, हमको लेके जाके डाल देंगे, फिर उसके बाद में हमारे पास कोई नहीं होगा। जब हम अच्छा ही नहीं करेंगे तो हमको अल्लाह कहाँ से अच्छा रखेगा। अच्छे काम करो मेरे भाई, खबर में जाने से पहले हमको अच्छे काम करना चाहिए। अपने माँ बाप को जहाँ तक हो सके वहाँ तक खिदमत करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करना चाहिए, बहन भाई से, रिश्तेदार से, गरीबों की मदद करना चाहिए। जो मदद करेंगे वो अल्लाह के पास जमा रहेगा। जो तुम यहाँ पे छोड़ के जाएंगे ये गारत हो जाएगा, ये तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। जैसे कि अगर हमको कहीं जाना है तो पैसे लेके जाना पड़ता ना भाई। अल्लाह के वास्ते में एक अल्लाह की इबादत करो, नेकी का काम करो, अच्छे काम करो, अपने बच्चों पे कंट्रोल रखो और अपने बच्चों को सही इंसानियत सिखाओ, तालीमात दो और नमाज़ों की पाबंदी करो। एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ही इबादत के लायक है। वीडियो अच्छा दिखा तो फिर शेयर करो, इसको देख के नज़रअंदाज मत कर दो।